हाँ जी महाराज जी, स्टार्ट करो। हम्म। हाँ जी महाराज जी, अपने प्रवचन स्टार्ट कीजिए। जो शनि का है प्रवचन ये है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और बाकी ये शनि राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति जो इस पे विचार बनाए जा रहे हैं, इनको धुतकारा जा रहा है, तो हमें तो नहीं लगता कि हमें तो शनिदेव ने खूब साथ दिया है, नवग्रह ने पूरा का पूरा साथ दिया है, और सभी के विचारों को देखते हुए हमें पूजा अर्चना करते करते हमें तो उसने वरदान दिया है। जो 14 महीने के भ्रमण में उन्हें उज्जैन घुमाया, उज्जैन में क्या क्या स्थिति चलियाँ वो सब पता है। इसने कहाँ कहाँ भ्रमण, जम्मू कश्मीर तक भ्रमण करवाया, हिमाचल तक भ्रमण करवाया, दिल्ली तक भ्रमण करवाया, हरिद्वार तक भ्रमण करवाया। उस सब चीज़ को देखते हुए तो मुझे तो एक बहुत बढ़िया अच्छा वरदान दिया है। बाकी अगर कोई ना माने तो ना सही, लेकिन अपनी आत्मा में तो ये है कि बसा हुआ है। उसकी पूजा अर्चना से 2 रोटी कोई दे देता है तो खाते हैं, नहीं देता तब भी खाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो हिंदू धर्म पर उंगलियां उठ रही हैं, क्या कल ये भविष्य में खतरे में पड़ सकता है? अगर ऐसे भविष्य जो आगे का है तो वो तो खतरे पे चल ही रहा है चारों दिशाओं से। क्या देखो आप उत्तराखंड, क्या देखो हिमाचल, क्या देखो कश्मीर, क्या देखो अन्यथा दुनिया भर की बरादरियां, और पूरे संसार पे ही ये काल के बादल मंडरा रहे हैं और मंडराते रहेंगे, कि समय बता रहा है, समय कह रहा है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। हर दिन लेकिन एक ये भी सत्य है कि इसमें कुछ आदमी धर्म की आड़ में और फायदा उठाकर मानव जाति को काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप क्या क्या उद्देश्य है आपका कि इसको एक समाज को अच्छी व्यवस्था रखने के लिए हमें किन विचारों की धारणा करनी चाहिए अभी, और समस्त जाति पर कोई नुकसान न पहुंचे, समस्त मानव पर, इसके लिए हमें अगला क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? ठोस कदम है कि मिलजुल कर ही चलने में फ़ायदा है। सच्चाई से ही चलोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, और दरिद्रा से गंदगी में घुसते जाओगे तो दलदल में घुसते जाओगे, खुद मारे जाओगे। लेकिन ये भी सत्य है कि इस दलदल में पहुंचाने वाला कोई भी इस दलदल में नहीं है। सभी या तो वो विदेशी ठेकेदार हैं या कोई तीसरा फायदा उठा रहा है। इसमें आम जो गरीब जनता है वो 70 साल से शोषण पे रही है, और उनका आगे भी भविष्य की कोई इच्छा नहीं है। इसके लिए जो है दलदल में तो जो जिसने संसार में जन्म लिया है वो दलदल में ही घुसा है। आया गया आया गया आया गया आया गया, ये सदियों से चलती आ रही है, ये प्रथा खत्म होने वाली नहीं है। जिस प्राणी ने जन्म लिया वो दलदल में ही घुसता चला गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे पाप होते चले गए। और जो लेकिन अच्छी एक मिनट महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस क्या अभी हमें कोई नए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? जैसे आरक्षण जैसे जातिवाद और इलेक्शन, ऐसी प्रथा देश में रहेंगी तब तक क्या आपको लग रहा है कि देश और समाज एकत्रित हो सकता है और एक नए समाज का निर्माण हो सकता है? नया समाज का निर्माण हो सकता है कि एकता के रूप में, सभी को एकता के रूप में चले, सच्चाई से चले तो निवारण हो सकता है। मानव अधिकार जो है, मानव जो है ये मानव को चाहिए। एकता के रूप में चले तो सब का उद्धार हो सकता है। सच्चाई में ही जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं। इंसान के पास इंसानियत हो। लेकिन इसका तो फिर समाधान तभी होए जब सर्वसम्मति से पूरे मानव बैठकर और एक कानून बनाएं, एक अच्छा धर्म बनाएं। एक गरीब है तो उसको गरीब का ही दर्जा दें, और वो भी कुछ समय तक, ये नहीं कि जो पहले से दिया हुआ है और 70 साल तक चलता रहा, और दोबारा से सर्वे होनी चाहिए और दोबारा से जातिवाद खत्म होना चाहिए, और एक अच्छा गौ माता जो हमारा वंश जातिवाद ये खत्म। खत्म होने वाला नहीं है। समाज के बड़े बड़े देवता लोग हैं, ये खत्म नहीं हो कर सकते। इस समाज का जो चल रहा है इस टाइम, प्रदूषण हुआ या
दुनिया भर की समाज की गंदगी ऐसे किसी ने ख़त्म नहीं किया था। एक सच्चाई ही ख़त्म कर सकती है, सच्चाई जो है वो ही इसको दूर कर सकती है। मन का मैल धो के इंसान स्वच्छ जीवन जिंदगी जी सकता है। तो मन का मैल तो तभी धो सकता है महाराज जब हर इंसान ये चाहे, लेकिन हम हिंदू धर्म में अभी तक किसी ने भी कोई आतंकवादी का ठोस सबूत नहीं दिया है, जबकि एक धर्म ऐसा है जो देश के ऊपर बार बार आक्रमण भी हो रहा है और वो मानवता को ठेस पहुंचा रहा है। तो दुनिया में क्या अभी भी हिंदू धर्म को बहुत घृणा से देखा जाता है और इस पर धर्म खतरा भी कोई आ भी सकता हो, है? धर्म कोई भी हो, इंसान मानव की जाति है सच बोलना और सच्चाई पे रहना। कोई भी धर्म हो, XYZ, इसमें हम ये नहीं कह सकते ये धर्म वो धर्म वो ना, अपना अपना चल रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। पूरा संसार एक तरह हो तब ये सच्चाई का रास्ता चल सकता है, उससे बाद में नहीं चल सकता, ये उससे पहले नहीं। सच्चाई सबसे पहले रास्ते पे चलेगी तो पूरा संसार सुधर जाएगा और सब संसार में अच्छे हो जाएंगे। जितनी भी नौकरी हैं ये सब वो 50 साल से ऊपर नौकरी को 58 साल का, अरे करना तो बस की है नहीं, कहा हम उनका नौकरी पे आ जाओ, नौकरी, अरे रिटायरमेंट नहीं करे, छुट्टी दो, हमने चलो जी देवता घर बैठो। अरे बड़े बड़े देवता हैं, वो देवता नहीं छोड़ते। अब देवता का मतलब आप लोग समझदार हो, समझ ही रहे हो, इससे मैं बाकी में क्या कहूँ। बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े समझदार लिखे पढ़े हैं, वो इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कुल मिला के ये बात है, अपने को तो एक छोटी सी सोची है, बाकी गलत। अभी जो हाल में देश में जो जहर जिस प्रकार फैल रहा है उसका मेन मकसद यही है कि भारत माता की जय न बोलना और हिंदू राष्ट्र न होना, मंदिर न बनवाने देना। ज़्यादातर हिंदुओं की आस्था पर ठेसें पहुँचाई जा रही हैं और इनका परिणाम भविष्य में आपका क्या मानना है कि कितना भयंकर हो सकता है या नहीं हो सकता? जितने भी बड़े बड़े देवता हैं इनकी सजा उनको खुद ही मिल जाएगी। किसी के प्रति बोलना ना, कौन धर्म क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अपने को सच्चाई के लिए से चलो, परमात्मा उसके साथ है। जब परमात्मा से बढ़कर कोई है तो मुझे बता दो, मैं भी चल दूँगा उसके साथ कि भाई मैं भी दर्शन कर आऊँ। जब किसी ने दर्शन करे हैं तो एक सच्चे इंसान के दर्शन करे तो मुक्ति उससे ही पा जाती है। सच्चे इंसान के दर्शन तो कोई करने को तैयार ही नहीं है। अच्छाई जो है धीरे धीरे चलती है और बुराई मिनट से जाती है, मिनट से पता नहीं ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो, दुनिया भर का बवाल बना कर रख दिया, राई का पहाड़। होना वही है, खानी 2 रोटी है, 2 रोटी के लिए दे दोगे तब भी खुश है और ना दोगे तब भी खुश है, पर मन की शांति मिल रही है एकांत में। तो दोस्तों ये आपने प्रवचन सुने बाबा शिवदत्त भारती सनी चैरिटेबल ट्रस्ट गंगवा हिसार से। ठीक है बाबा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपके विचार जो भविष्य में समाज को जोड़ने योग्य हैं और इससे समाज काफ़ी उन्नति पर जाएगा। मैं जोड़ने की अगर कोई इंसान अगर एक लालसा को छोड़कर और त्याग को छोड़कर सच्चे मन से अगर समाज की भावना समझेगा और समाज की सेवा करेगा तो समाज अवश्य ही उन्नति पर जाएगा, उन्नति पे जाएगा। सच्ची बात, उन्नति पे जाएगा, सच्ची बात। धन्यवाद महाराज जी, आपसे जय हो महाराज।